प्रोफेसर तातेड़ बेरोजगारी को समाप्त करने का सबसे अच्छा साधन कुटीर उद्योग को मानते हैं। कुटीर उद्योग ऐसे उद्योगों को कहा जाता है जिसमें उत्पाद और सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जा सके, न कि कारखाने में। कुटीर उद्योगों में कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से स्वयं के माध्यम से अपने घरों में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। भारत में प्राचीन काल से ही कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अंग्रेजों के भारत आगमन के बाद देश के कुटीर उद्योगों का ढांचा ही ढह गया और कुटीर उद्योग तेजी से नष्ट होने लगे। स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव से पुनः कुटीर उद्योगों को बल मिला। वर्तमान समय में कुटीर उद्योग आधुनिक तकनीकी के समानांतर भूमिका निभा रहे हैं। अब इनमें कुशलता और परिश्रम के अतिरिक्त मशीनों का भी उपभोग किया जाने लगा है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े उद्योग लगातार देश का तेजी से विकास किया गया। अंग्रेजों के भारत से बाहर जाने के बाद महात्मा गांधी का विचार था कि आर्थिक उन्नति के लिए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन कुछ नेताओं का यह मंतव्य था कि देश को प्रगति के पथ पर लाने के लिए और आर्थिक स्थिति को सुधारने के द्रुतगामी विकास होना चाहिए। इसलिए भारत में विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया। बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना के साथ साथ कुटीर उद्योग घटते गए और बेरोजगारी बढ़ती गई। जब तक लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लघु उद्योगों का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हुए बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना है। लघु उद्यमों के श्रम प्रधान होने के कारण लागत कम और विनियुक्त पूंजी अपेक्षाकृत अधिक रोजगार कायम रखती है। ऐसे उद्योगों में आर्थिक शक्ति का समान वितरण होता है
कुटीर व लघु उद्योगों से आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। साधारण जनता को अच्छी वस्तु उपलब्ध कराना कुटीर उद्योगों का मुख्य उद्देश्य है। श्रम प्रधान तकनीकी के कारण श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। जब अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी धीरे धीरे समाप्त होगी। लघु और कुटीर उद्योगों में कलात्मक एवं परंपरागत वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इन उद्योगों में पारस्परिक सद्भावना, सहकारिता, समानता एवं भ्रातृत्व की भावना को बल मिलता है। ऐसे उद्योगों में प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है। मानवीय मूल्यों की दृष्टि से सादा जीवन और उच्च विचार का सृजन होता है। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन अनुकूल रहता है। अतः बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुटीर उद्योग आवश्यक है। इस प्रकार प्रोफेसर तातेड़ का समाज दर्शन समाज की मूलभूत समस्याओं का समाधान करना है। भ्रूण हत्या, नारी शिक्षा, दहेज प्रथा का उन्मूलन, बेरोजगारी दूर करने के लिए समाज के हर वर्ग को जीवन यापन करने की मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने में तत्पर रहता है। एक सच्चा समाज चिंतक ही समाज की समस्याओं का निदान कर सकता है। मेरा जन्म 5 जुलाई 1947 को बाड़मेर जिले के एकदम रेगिस्तानी गांव कानोड़ में हुआ। आज़ादी के पूर्व, और वह गांव ऐसा था जहां बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, स्कूल नहीं। वहां पानी की हालत ऐसी थी कि लोग कहते थे कि घी मांग लो, पानी मत लो, क्योंकि पानी इंद्र देवता की कृपा से बरसता था और पूरे 12 महीने का पानी अपने अपने टांकों में स्टोर करते थे, क्योंकि गांव के कुएं का पानी खारा था। स्कूल नहीं थी, पढ़ते तो कैसे पढ़ते, सड़क नहीं थी, ऊंट पे 21 किलोमीटर दूर बाईतू गांव था, वहां पढ़ने को जाया करते थे। पिताजी ने हमें फिर 4th क्लास के अंदर जसोल, जो बड़ा कस्बा है, वहां शिफ्ट कर दिया। जसोल में 8वीं तक पास किया और 1961 में मैं जोधपुर महेश हायर सेकेंडरी में आ गया। 8वीं तक मेरी पूरी स्कूल में प्रथम पोजीशन थी और 61 के अंदर जब मैं महेश स्कूल में आया तो मैं महेश स्कूल की स्टूडेंट यूनियन का सेक्रेटरी बनाया गया और तीनों साल 61, 62, 63 तीनों वर्ष तक जो है मैं पूरी स्कूल में प्रथम रहा। 1964 के अंदर वो पूरी राजस्थान की हायर सेकेंडरी मेरी प्रथम पोजीशन हुई और मैं जब 7वीं कक्षा में था तब मेरी सगाई असाड़ा गांव की श्रीमती लक्ष्मी देवी के साथ कर दी गई, जो कि 10वीं पढ़ी हुई थी और 5 साल तक हमारी सगाई रही। हमने एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखा। वो पहली जो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं थी जो कि आज की व्यवस्थाओं से बिल्कुल भिन्न थी। और हमने फिर इंजीनियरिंग शादी के बाद के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज के पूरे 5 साल तक पढ़ाई की और बीच में उस वक्त में हमने देखा कि पढ़ाई करेंगे और बच्चे हो जाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो 2 वर्ष तक हमने 65-66 2 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और हमने 69 में मैंने इंजीनियरिंग कोर्स पूरा कर लिया। मेरे पिताजी चाहते थे कि तुम मैकेनिकल इंजीनियर हो और घर में सबसे पढ़े लिखे हो, तुम फैक्ट्री लगाओ, परंतु मैं बचपन से ही सेवा माइंडेड सन्यासी टाइप का व्यक्ति था। शादी के बाद जब हम ब्रह्मचारी थे तो एक साधु जी की सत्संग से हम दोनों जैन दीक्षा लेना चाहते थे, पर वो योग नहीं था। और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मैंने देखा कि शादीशुदा हूँ, एक बच्चा भी हो गया था, 69 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि हे ईश्वर, मुझे एक ऐसी नौकरी दिला दो जिससे कि मेरे परिवार का पोषण हो जावे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा कर सकूं। मेरे भाग्य से मुझे जलदाय विभाग मेरी चॉइस का मिल गया, जो कि सेवा का भरपूर जिसमें स्कोप था,
क्योंकि राजस्थान के अंदर पानी की बड़ी समस्या थी और मैंने उसको सेवा में रूप में लेकर के और 30 वर्ष तक गांव गांव शहर शहर कस्बे कस्बे पाइपलाइन है वगैरह है सारी डला के किया। और उसके बाद में 1990 के अंदर मेरे तीनों बच्चे तैयार हो चुके थे। तो 90 में बोरानाडा में बच्चों को एक को इंजीनियर था, एक सीए था और तीसरा जो मैं डॉक्टर बनाना चाहता था, पर नियति का योग नहीं था। हम व्यापारिक जो है क्लास के लोग हैं, तो बच्चे भी हमारे दूसरे भाइयों के संसर्ग के कारण व्यापार के अंदर आना चाहते थे। तो मैंने 1990 के अंदर एक रिको से प्लॉट लेकर के और तीनों बच्चों को सीमेंट प्लांट रिको से लोन लेकर के अक्षय तृतीया 93 को डीआर मेहता साहब जो सेबी के गवर्नर से उनसे उद्घाटन करा के और बच्चों को सेटल कर दिया। पहले बच्चे की मैरिज 91 में हुई, दूसरे की 95 में हुई, तीसरे की 97 में हुई और गुरु कृपा से 97 में संसारिक जिम्मेवारियों से मैं मुक्त हो चुका था। मेरे को प्रकृति ने बचपन से ही सहयोग दिया कि जब कभी भी मैंने चाहा कि अब मुझे जो है मेरा ये काम परिवर्तन करना चाहिए। 97 में तीसरे बच्चे की मैरिज होते ही मेरे दिमाग में आया, 5 साल तक फैक्ट्री मेरी देख रेख में चल गई है, तब हे प्रभु हे गुरु मुझे ऐसे स्थान पे लगाओ कि मैं और सेवा करूं। तो आचार्य तुलसी का संसर्ग हुआ और उन्होंने मुझे लाडनू बुला दिया। 10 वर्ष तक मैं 98 से 2008 तक लाडनू में साधु सन्यासियों की सेवा करना, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप के अंदर साधु संतों को पढ़ाना और ऐसे मुमुक्षु बहनें जो जवान लड़कियां 15 से 30 साल की थी और उस संस्था का संयोजक बनाया जिसमें सिर्फ साधु बनने वाले ही लड़के लड़कियां आते थे। मैं उनका माता पिता रहा और माता पिता रह करके उनको पढ़ाया और 100 बालाओं को जो है मैंने जैन साध्वियां बनाने में योगभूत बना। ये मेरे जीवन का गोल्डन टाइम था और ये सब प्रभु कृपा से गुरु की कृपा से हुआ। 3000 साधु साधियों की फ्री पढ़ाई में मैं योगभूत बना और लाखों विद्यार्थियों को पढ़ाने में एज ए प्रोफेसर एज ए कुलपति। और मैंने पीएचडी भी 2001 में कर लिया था। 2008 के अंदर मैंने गुरुदेव से कहा कि मैं कुछ बाहर का एनवायरनमेंट देखना चाहता हूं, तो गुरु कृपा से मुझे सिंघानिया विश्वविद्यालय का कुलपति जो है वो 2009 में बनने का चांस मिला। मैं 3 विश्वविद्यालयों में कुलपति का कार्य भी कर चुका हूँ, जैन विश्व भारती, लाडनू और सिंघानिया विश्वविद्यालय और जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी स्नेश ने मुझे चांस मिलते रहे। इसे गुरु कृपा का फल है, मैं तो निमित्त हूँ और मेरा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जो कुछ करता है ईश्वर करता है। और उसके बाद के अंदर मेरा संसर्ग जो है और एक जो टीवी चैनल से भी हो गया, जिसमें मेरे सबसे अच्छे सहयोगी अशोक जी रहे और अस्थाना जी रहे। तो उन्होंने मुझे टीवी चैनल के लिए प्रेरित किया और मेरे अच्छे अच्छे एपिसोड्स बनाए। तो हज़ारों की तादाद के अंदर मेरे एपिसोड्स बन गए, जो कि आज जो है टीवी चैनल पे जो है वो दिखाए जा रहे हैं। तो मैं अस्थाना जी और अशोक जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उनके सहयोग से जो मेरी जो एक लाइन रुकी हुई थी टीवी चैनल पे आ गया और फिर धीरे धीरे चरे वेती मैं बढ़ता रहा, कारवां चलता रहा और बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़ते रहे। आज गुरु कृपा से 2500 बुक्स का निर्माण भी कर चुका हूँ, जो 100 विश्वविद्यालयों की जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में उपलब्ध है। लाखों बच्चे पढ़ते हैं और मेरी वेबसाइट भी पूरी बनी, जिसको 12 लाख लोगों ने अब तक देख लिया है। यूट्यूब को भी लाखों लोगों ने देखा है। मोबाइल ऐप के अंदर भी लोग बराबर जुड़े हुए हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अब मैं ज्ञान के फील्ड में पूर्ण रूप से जुड़ चुका हूं और गुरु कृपा से ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि मैं अभी 75 का कंप्लीट कर लिया है। तो उसके बाद के अंदर मेरा जो शेष जीवन जितना भी गुरु कृपा से या ईश्वर की कृपा से मुझे मिलता है, सारा जीवन मेरी धर्म आराधना में चले और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ज्ञान का विकास करूं, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही व्यक्ति को सद्बुद्धि देता है। तो इस तरीके से हे प्रभु हे ईश्वर मुझे स्वस्थ बनाए रखो और मेरा हर क्षण मेरा हर श्वास जो है लोक कल्याण जगत कल्याण और लोगों के हितार्थ परोपकार के अंदर और ज्ञान मेरा जो मुख्य विषय है चॉइस का, उसके अंदर मैं लगा रहूं, पढ़ने में, लिखने में, लोगों को समझाने में, वेबिनार करने में, आर्टिकल्स लिखने में, ऑनलाइन आर्टिकल्स करना, ऑनलाइन वेबिनार करना
बुक्स का लिखना वगैरह, इन सब कार्यों के अंदर मैं प्रवृत्त हूँ और मुझे बहुत ही भरपूर मैंने जीवन जिया। ये सब मेरे माता पिता की कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से और ईश्वर की कृपा से हुआ। इसीलिए मैं आप सबको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हमेशा ईश्वर की भक्ति में रहें और माता पिता का जो ऋण है वो उतारने के लिए माता पिता के लिए समर्पित रहें और किसी भी व्यक्ति का जो है वो इंसल्ट, तोइन, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हर आत्मा पूजनीय है, हर एक का सत्कार करना चाहिए, हर एक को सम्मान मिलना चाहिए, हर एक सबको, हर प्राणी मात्र को, छोटे से छोटे प्राणी को आत्मतुलावत समझो और सबके साथ प्रेम करो। सबका जो अभी वर्तमान का माहौल है, इस माहौल को हमें बदलना पड़ेगा। हम वही हैं, हमारी संस्कृति वही है और भारत वही है। जो फर्क आया है कि जो वो हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति बहुत ज़्यादा हावी हो गई है। हम पाश्चात्य संस्कृति की निंदा नहीं करते, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के अपने कानून हैं, कायदे हैं, उनके देश में वो अच्छी है, लेकिन हमारी परंपराएं अलग है। तो हमारी पुरानी भारतीय परंपरा को हम लागू करें, प्रणाम की हमारी, और अपने बाल बच्चों को अच्छे संस्कार देने की, माता पिता को साथ में रखने की, सबके साथ प्रेम करने की, अतिथि देवो भव, परस्परो गुरो जीवा नाम, लिव एंड लेट लिव से हम भी अच्छी तरह से जिएं और जगत का हर प्राणी सुख से जिए। इस तरीके से हमें ऐसी सद्भावना रखनी चाहिए। स्वयं के प्रति और दूसरे के प्रति, किसी के प्रति भी अहंकार की भावना नहीं रखनी चाहिए।